प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में। वीड्स क्या है, वीड्स को हमें क्यों रिमूव करना है एंड हम कैसे वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ये सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम डिस्कशन करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए हार्वेस्टिंग का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज फुल्ली मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स है, वो बिल्कुल मैच्योर हो जाए, तब क्या हम उसे यूं ही फील्ड में पड़े रहने देंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसे काट के घर ले आएंगे। तो फसल को काटने का, यानी कि मैच्योर जो फसल है उसे काटने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है। और एक बार जब हम फसल को काट देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप। क्या कहते हैं? आफ्टर हार्वेस्टिंग वी कॉल्ड इट हार्वेस्टेड क्रॉप। नाउ इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और काट क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कि अलग अलग क्रॉप्स को हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है। कुछ क्रॉप्स है जिसे हम बिल्कुल मिट्टी से उखाड़ लेते हैं, मतलब उसका जो रूट्स वगैरह है उसको भी मिट्टी से उखाड़ लेते हैं। लेकिन कुछ फसलें हैं जिसको हम कट करते हैं। अब सपोज अगर ये हमारा एक गेहूं का प्लांट है जो कि सॉइल में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसे कट करना है, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तब जब हम इसे कट करेंगे, तब हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐसे कोई भी जगह पे कट नहीं करते। ठीक है। हम इसे बिल्कुल जो सॉइल है, जो ग्राउंड है, उसके बिल्कुल पास यहाँ पे उसे कट करते हैं, बिल्कुल मिट्टी के पास काट करते हैं। ओके। नाउ अभी हम डिस्कशन करेंगे कि हम फसलों की कटाई किस तरीके से करें, मतलब किसकी मदद से करें। सो हार्वेस्टिंग इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, यानी कि हार्वेस्टिंग जो है वो मैनुअली भी हो सकता है एक टूल की मदद से, जो कि है सिकल। अगर आप सिकल की पिक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है। इसकी मदद से भी हम फसलों की कटाई कर सकते हैं, या फिर और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर हम मशीन की भी मदद ले सकते हैं। तो जिस मशीन के थ्रू हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसे कहते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग का जो डेफिनेशन है एंड किसकी मदद से हम हार्वेस्टिंग करते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब हम दो नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो बहुत सारे बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या थ्रेसिंग है और क्या विनोइंग है। तो आप लोग अच्छे से समझते जाइए। थ्रेसिंग क्या है? द ग्रेन्स और सीड्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि जब हम फसलों की कटाई करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टेड क्रॉप कहते हैं। अब उस हार्वेस्टेड क्रॉप में स्टॉक भी रहता है, ग्रेन्स भी रहता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ ग्रेन्स। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम स्टॉक से ग्रेन्स को अलग कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है। अब थ्रेसिंग किया जाता है एक मशीन के थ्रू जिसका नाम है कंबाइन। थ्रेसिंग इज डन बाय कंबाइन। अब कंबाइन जो है वो हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और थ्रेसिंग का भी काम करता है। तो जो कंबाइन है वो एक हार्वेस्टर भी है और वो थ्रेसर भी है। ठीक है। तो कंबाइन की मदद से हम थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों काम कर सकते हैं। अब आते हैं विनोइंग के बारे में। विनोइंग क्या है? ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम चैफ। अब हमने स्टॉक से ग्रेन को अलग कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ग्रेन्स में बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो कि हमारे लिए एडिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ग्रेन्स के ऊपर एक कवर रहता है जिसे हम चैफ कहते हैं। ठीक है। तो वो कवर हम खा नहीं सकते, तो उसे भी हमें हटाना पड़ेगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम ग्रेन से उसकी जो कवर है, जो चैफ है, उसे भी हटा देते हैं, उसको हम कहते हैं विनोइंग। यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद पहले होगा थ्रेसिंग, उसके बाद होगा विनोइंग। अगर आप ये पिक्चर को देखेंगे तो और भी अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक गेहूं का प्लांट है, ओके, जिसको हमने हार्वेस्ट करके लेके आए हैं।
अब जब हम इस स्टॉक से ये जो ग्रेन्स है इसे अलग करके, इस ग्रेन्स को हम जब अलग कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम कहेंगे थ्रेसिंग। अब ये जो ग्रेन्स हमने अलग किए हैं, उस ग्रेन्स के ऊपर भी एक कवर रहता है जो कि हमारे लिए एडिबल नहीं है, उसे भी हमें हटाना पड़ेगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम ये ग्रेन्स और ये सीड से चैफ को हटाते हैं उसे हम कहते हैं विनोइंग। समझ रहे हो? उसे हम कहते हैं, जब हमने कवर को हटा दिया तब हमें ये सीड्स मिल गया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। तो पहले हमें करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेसिंग और उसके बाद होगा विनोइंग। और विनोइंग जिस मशीन के थ्रू किया जाता है उसे हम कहते हैं विनोइंग मशीन। उसे क्या कहते हैं? विनोइंग मशीन। अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा चीज है। सपोज अगर ये एक गेहूं का प्लांट है, ठीक है, जो कि सॉइल में ग्रो कर रहा है और ये बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, तो हार्वेस्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। एक तो हम जो सिकल है टूल, उसकी मदद से मैनुअली कर सकते हैं, या फिर हम मशीन के हेल्प से भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर हम सिकल की मदद से मैनुअली प्लांट को कट करते हैं तो फिर हम बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल पास कट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो क्या करता है? वो यहाँ पर कट कर देता है, यहाँ पर जो गेहूं के प्लांट है उसे कट करता है, ठीक है। अब खेत में एक प्लांट तो है नहीं, बहुत सारे प्लांट है। तो बहुत सारे प्लांट्स के जो पोर्शन है, ये जो स्टॉक है, ये क्या होता है? खेत में ही रह जाता है। अब इसे हटाना तो पड़ेगा क्योंकि हम खेत में दोबारा कल्टीवेशन भी करेंगे। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? इतना जो स्टॉक है जो खेत मिट्टी में रह जाता है उसको क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं, ठीक है, उसको जला देते हैं। तो इससे क्या होता है? एक तो इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है और दूसरा इससे क्या हो सकता है, और भी जो फील्ड है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है उसके जो प्लांट्स है वो आग पकड़ सकता है। तो इससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग करने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए एंड इस वीडियो को एक लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे ढेर सारा एनर्जी एंड मोटिवेशन मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।